द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक नाडेल जी ने लिखी है। ये प्रसिद्ध मानवशास्त्री रैडक्लिफ ब्राउन के निकट सहयोगी रहे हैं। ब्रिटिश मानवशास्त्री सिगमंड फ्रॉयड, फ्रेडरिक नाडेल, एसएफ नॉडेल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? संघर्ष के प्रकारों पर कोजर जी लिखते हैं। इसकी पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इन्होंने सामाजिक संघर्ष को वास्तविक एवं अवास्तविक के भेद बताए हैं, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में भी भेद किया है। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्री में कौन आंतरक्रियावाद सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर है जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल मैक्स वेबर के समकालीन थे और वे मूलतः दार्शनिक थे। उनकी गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। सीमेल ने न केवल आंतरक्रियावाद के अध्ययन पर जोर दिया, अपितु उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया। संक्षेप में सीमेल का सारा समाजशास्त्र आंतरक्रियाओं के अध्ययन के चारों ओर घूमता है। अतः आंतरक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र का प्रथम उद्देश्य है। कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर है प्रकारवाद एवं मार्क्सवादी उपागम। कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र के एक प्रमुख हस्ताक्षर आधुनिक समाज वैज्ञानिक कार्ल मानहीम का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। सन 1990 में हंगरी छोड़कर जर्मनी चले आए और विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक। मानहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी। अपनी सुप्रसिद्ध कृति विचारधारा और कल्पना लोक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में रखी है। इस पुस्तक से प्रकट होता है कि वे तत्कालीन नव मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज लुकास से गहरे प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने लुकास की विचारधारा को यथावत स्वीकार नहीं किया था। 67 क्वेश्चन है, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाया है? इसका उत्तर है अगस्त कॉम्टे। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। कॉम्टे ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी और उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया था। 68 क्वेश्चन है, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था? इसका उत्तर स्पेंसर है। समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग हार्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। 69 क्वेश्चन है, नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना की उत्पत्ति स्थान है? उत्तर है भूमिका व्यवस्था। नाडेल के अनुसार भूमिका व्यवस्था सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। 70 क्वेश्चन है, डेरेनराफ का संघर्ष सिद्धांत किस पर पूर्णतः आधारित है? सत्ता के संबंधों पर इनका सिद्धांत पूर्णतः आधारित है। डेरेनराफ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही नहीं संघर्ष का कारण है, अपितु सत्ता और शक्ति के संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। डेरेनराफ मानते हैं कि समाजशास्त्र के दो चेहरे हैं, यथा संघर्ष और मत एकता। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूर्व आवश्यकता है। यह दोनों विकल्प न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार डेरेनराफ का संघर्ष का सिद्धांत सत्ता के संबंधों पर पूर्णतः आधारित है। 71 क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवाद तथा विविध है, यह किसने कहा है? एंथनी गिडेंस ने यह कहा है। गिडेंस जी कहते हैं कि गिडेंस ग्रेट ब्रिटेन के सर्वाधिक चर्चित आधुनिक सामाजिक सिद्धांतकार माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी गणना विश्व के गिने चुने सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांतकारों में की जाती है। गिडेंस ने आधुनिकता को विश्व के जगरनॉट विनाशकारी घटना की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध
है। 72 क्वेश्चन है, लेवी स्टार्स ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। इसका ऑप्शन ए दे रखा है, एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा। संरचना मानवशास्त्र की प्रेरणा तथा 20वीं शताब्दी के अत्यंत प्रखर एवं बौद्धिक रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री लेवी स्टार्स मुख्य रूप से भाषा, मिथक, भाषा शास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजाति समाजों के अनुमानों की चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का प्रयत्न किया था। उनका मानव शास्त्र मूलतः संज्ञात्मक प्रकृति का था, जिसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्य बुद्धि परक पद्धति का प्रयोग करती है? इसका उत्तर है प्रघटना शास्त्र। इसका उत्तर है नरजाति पद्धति शास्त्र। नरजाति पद्धति शास्त्र का अर्थ है उन विधियों या नियम चारों का अर्थ लगाना जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में एथनो मेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिसका प्रयोग लोग रोजमर्रा के जीवन में अर्थों एवं व्यवस्था की रचना करने में करते हैं। इस प्रकार नरजाति पद्धति शास्त्री व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। सामान्य बुद्धि परक पद्धति का प्रयोग करते हैं। आगे द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक फूको जी की है। ये एक अत्यंत विवादास्पद फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको ने समकालीन समाजशास्त्र को गहरे रूप में प्रभावित किया। उनके लेखकों ने समाजशास्त्र के अलावा ज्ञान की विधाओं पर गहरी छाप अंकित की। उनके अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र पर क्षितिज काफी व्यापक है। उन्होंने कामुकता का इतिहास द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक कई खंडीय एक बहुचर्चित ग्रंथ की रचना की। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति, ज्ञान और कामुकता के संबंध उजागर कर समान रूप में कामुकता के और विशेष रूप में समलैंगिक कामुकता के उत्तर आधुनिक अध्ययन को प्रेरित किया था। 75 क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक रेडक्लिफ ब्राउन जी की है। रेडक्लिफ ब्राउन ब्रिटिश के मानव शास्त्री थे। अल्फ्रेड रेजनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक रहे हैं। दोनों की अपनी प्रकारवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ब्राउन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक छात्र के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र का परीक्षण किया था। अध्ययन के लिए ब्राउन ने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। इस संबंध में उनकी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 विशेष रूप में उल्लेखनीय है, जो उनकी कृतियों में आज भी सर्वाधिक पढ़ी जाती है। उस पुस्तक में उन्होंने जो अवधारणाएं प्रस्तुत की थी वे सामाजिक मानवशास्त्र की अमूल्य धरोहर बन गई थी। नरजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु है सामाजिक घटनाओं का अर्थ नहीं, अंतः क्रियाओं की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतर संप्रेषित होता है नहीं, वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित ये एवं अंतर संप्रेषित होता है ये भी नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। जहाँ पे संप्रेषित यानी कम्युनिकेशन की बात आ जाती है वहाँ अंतःक्रियावाद होगा, लेकिन यहाँ अंतःक्रियाओं की क्या विधि है उसके बारे में पता लगाना है। नरजाति पद्धति शास्त्र का अर्थ उन विधियों या नियमों के अध्ययन से है जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। शाब्दिक रूप में एतना से तात्पर्य लोक जनसामान्य या नरजाति समूह से है और मेथोडोलॉजी का अर्थ अध्ययन की विधियों से है। इसीलिए सरल शब्दों में एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्था की रचना में करते हैं। क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञानी एवं निर्जाति पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है। इसका उत्तर है सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से।
घटना क्रिया विज्ञान एवं नरजाति पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है जो सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से यथार्थता को व्यक्त करती है। 78 क्वेश्चन है, गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है डी, संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। सर्वाधिक चर्चित आधुनिक समाजशास्त्री गिडेंस की गणना आजकल विश्व सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। गिडेंस संभवतः अपने नवनिर्मित संरचनाकरण के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि जगरनॉट के रूप में आधुनिकता पर की गई उनकी टिप्पणी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और उन्होंने माना कि संरचना व्यक्तियों से बनी होती है। 79 क्वेश्चन है, किस संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है? इसका उत्तर है नव प्रकारवाद ने। नव प्रकारवाद समाजशास्त्र में एक नवीन उपागम है। प्रकारवादी यथा स्थितिवाद की प्रक्रिया स्वरूप इनका विकास हुआ। नव प्रकारवाद के अंतर्गत यह उद्देश्य है कि एक ऐसी अमूर्त अवधारणात्मक योजना बनाई जाए जिसमें प्रचलित प्रकारवाद का विकल्प रखा जा सके। इस प्रकार नव प्रकारवाद ऐसा होना चाहिए जो एक ढंग विशिष्ट एवं अनुपातित घटनाओं का अध्ययन करने में सहायक है। नव प्रकारवाद कहलाता है। इस प्रकार संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत को साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से नव प्रकारवाद में अस्वीकार किया गया है। किस संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है? इसका उत्तर नव प्रकारवाद में है। नव प्रकारवाद समाजशास्त्र में एक नवीन उपागम है। नव प्रकारवादी यथा स्थितिवाद की प्रक्रिया स्वरूप इसका विकास हुआ है। नव प्रक्रियात्मक के अंतर्गत यह उद्देश्य है कि ऐसी अमूर्त अवधारणात्मक योजना बनाई जाए जिसमें प्रचलित प्रकारवाद का विकल्प रखा जा सके। इस प्रकार नव प्रकारवाद ऐसा होना चाहिए एक ढंग विशिष्ट एवं अनुमापित घटनाओं का अध्ययन करने में सहायक है, जो नव प्रकारवाद कहलाता है। इस प्रकार संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से नव प्रकारवाद में अस्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक बर्जर एवं लकमैन की है। क्वेश्चन है, विनियमन सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेजर को जाता है। अपनी अनेक अखंडीय पुस्तक गोल्डन बाउ के लिए प्रख्यात सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का जन्म और शिक्षा दीक्षा स्कॉटलैंड में हुई थी। वे सन 1879 में शोध कार्य के लिए कैम्ब्रिज आ गए और लंबे जीवन के शेष वर्ष यहीं बिताए। फ्रेजर मानवशास्त्री विनियमन सिद्धांत के प्रेरणाताओं में से प्रमुख थे। फ्रेजर का मानवशास्त्री विनिमय सिद्धांत वैसे सरल दिखता है पर इसका निर्वचन दूरगामी है। 82 क्वेश्चन है, कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। इसका उत्तर है घटना क्रियावाद एवं नरजाति पद्धति विज्ञान से। ये क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? इसका उत्तर है उत्तर ए है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक के लेखक सेल्टिज जाहोदा एवं अन्य लोग हैं। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है? इसका उत्तर E.H. बोगार्ट्स है। अब क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। इसका उत्तर है पीटर एच मन ने यह कहा है कि प्राथमिक स्रोत P.H. मन ने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होता है। 87 क्वेश्चन है,
सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? इसका उत्तर मेलानोव्स्की का। मेलानोव्स्की ने प्रत्यक्षवाद सिद्धांत में एक प्रमुख हस्ताक्षर पोलैंड निवासी मेलानोव्स्की मूलतः भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र में दीक्षित थे। मेलानोव्स्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरणाओं में से रहे हैं। सर्वप्रथम मेलानोव्स्की ने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। 7 क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है साक्षात्कार अनुसूची। 88 क्वेश्चन है, निर्देशन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दैव निदर्शन। दैव निदर्शन होता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली अपेक्षित कथन को परिकल्पना कहते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक परीक्षण योग्य अनुमानित विचार की एक परिकल्पना हो सकता है। परिकल्पना का स्रोत सामान्य संस्कृति, समरूपता तथा वैज्ञानिक सिद्धांत आदि हैं। 90 क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? इसका उत्तर मार्टन है। R.K. मार्टन ने प्रकट एवं प्रकट प्रकार की अवधारणा दी है तथा इन्होंने व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार मान्य और अभिष्ट होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार ना तो मान्य होते हैं और ना ही अभिष्ट होते हैं। मार्टन ऐसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया था। किसने कहा कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतःसूझों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते हैं? इसका उत्तर है जहोदा, सैल्टिस एवं अन्य। जहोदा, सैल्टिस एवं अन्य द्वारा लिखित पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन में कहा है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतःसूझों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण निरूपण नहीं करते हैं। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुसंधान अभिकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं है? इसका उत्तर बी है। वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है? इसमें सही सूत्र देखिए, ये सही सूत्र है इसका। माध्य की गणना करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का सही सूत्र यह है भाई साहब। 94 क्वेश्चन है, न सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है? इसका उत्तर है ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1 के मध्य होता है। 95 क्वेश्चन है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है टी.बी. बोटोमोर। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट योगेश अटल की है। 97 क्वेश्चन है, एस सी दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? इसका उत्तर है नरजातीयता। मूल रूप में राजनीति विज्ञान में दीक्षित श्यामचरण दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्री जगत में प्रवेश किया। दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण नरजातीयता की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। 98 क्वेश्चन है, प्रगति का अर्थ है परिवर्तन। प्रगति का अर्थ है परिवर्तन। एक निश्चित एवं वांछनीय दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रगति कहते हैं। 99 क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम का विचार किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है मार्क्स मैक्लूहन। सन 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के लेखक
मार्शल मैकलुहन ने आधुनिक विद्युत संरचना व्यवस्था टीवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलीविजन और प्रौद्योगिकी द्वारा एक सूत्र में बंधे आज के समस्त विश्व के लिए किया था। मैकलुहन के अनुसार जनसंचार के नवीन साधनों के कारण संपूर्ण विश्व एक छोटा सा समुदाय, एक छोटा सा गांव बनता जा रहा है। आज की दुनिया में एक कोने का व्यक्ति दूसरे दुनिया के कोने में व्यक्ति से पलक झपकते ही संपर्क कर लेता है कि जैसे वह किसी गांव के व्यक्ति से बात कर रहा है। 100 क्वेश्चन जियोवानी वीको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन चक्रीय था। 101 क्वेश्चन समाजशास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के अभिप्रायों का वर्णन किया है? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स जी। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक थे और सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के अभिवर्धन का वर्णन वैज्ञानिक दृष्टि से किया था। 102 क्वेश्चन नगरीयवाद का जीवन विधि है। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इसको किसने बोला था? इसको बोला था लुई वर्थ ने। M.N. श्रीनिवासन ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नलिखित मॉडलों में से किस एक मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था? इसका उत्तर है ब्रिटिश प्रारूपीय। 104 क्वेश्चन है एक जीवन पद्धति का दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है सामंतीकरण। 105 क्वेश्चन है वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वालरस्टाइन ने किया है। 106 क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री अक्षय कुमार रमणलाल देसाई की गणना बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। वास्तव में देसाई ही भारत के समाजवादी विचारण और पद्धति का प्रयोग कर दूसरे शोधकर्ताओं को इसकी राह दिखाई है। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद को खंगाला गया है और यह बताया गया है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अंतर्विरोधों से आक्रांत भारत की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया है। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है। 107 क्वेश्चन है धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दुर्खीम जी ने प्रतिपादित किया। दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया और धर्म के समाजशास्त्री अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 लिखी है। संक्षेप में दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग एक तथ्य के रूप में की है। नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने प्रस्तुत किया है? ये किंग्सले डेविस हैं। समाजशास्त्र के 8 पुस्तकों विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज लिखी थी। इन्होंने 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक पार्सन्स मार्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रकारों का एक समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। डेविस ने इस पुस्तक के अतिरिक्त परिवार के समाजशास्त्र और वेश्यावृत्ति पर भी काफी लिखा है। उन्होंने नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप लिखे हैं: प्रजनन, बच्चों को लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण। 9वां क्वेश्चन है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार ने कहा था। मजूमदार लखनऊ विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानवशास्त्र विभाग की स्थापना करने वाले जाने माने विद्वान माने जाते हैं। मजूमदार ने उत्तर प्रदेश की जाति हस्तांतरण के अध्ययन के लिए ज्यामितीय मापदंड का प्रयोग किया है। T.N. मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। 10वां क्वेश्चन है औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी
एक स्थान पर वर्ग की व्याख्या की है। उनकी एक निश्चित धारणा थी कि पूंजीवाद समाज की एक बड़ी विशेषता वर्ग है। इसी पुस्तक में मार्कस और एंजल्स ने स्वयं में वर्ग और तथा स्वयं के लिए वर्ग दो नई अवधारणाएं दी थी। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कार्वे जी ने लिखी है। इरावती कार्वे का जन्म महाराष्ट्र के एक प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने MA बम्बई विश्वविद्यालय में GS घुरिये के सानिध्य में किया और PhD बर्लिन से यूक्रेन फिशल के निर्देशन में की है। शिक्षा की समाप्ति के बाद सन 1939 से लेकर अपनी मृत्यु तक कार्वे पूना के प्रख्यात डेक्कन कॉलेज में स्नातकोत्तर विभाग और शोध संस्थान में कार्यरत रही हैं। श्रीमती कार्वे भारत में नातेदारी के समाजशास्त्री मानवशास्त्री अध्ययन में अगुआ रही हैं। इस संबंध में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति भारत में नातेदारी संगठन है। 1953 में यह प्रकाशित हुई थी। 112 प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसकी है? KM कपाड़िया की। GS घुरिये के बाद बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद का भार KM कपाड़िया ने संभाला। इनकी जनगणना भारतीय समाजशास्त्र में प्रथम पीढ़ी में की जाती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, प्रजा और रति। अगला क्वेश्चन है, भारत विधा अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है ल्यू ड्यूमा और GS घुरिये। 115 क्वेश्चन है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा की थी? इसका उत्तर है कास्ट, क्लास एंड पावर। इसे किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? BR अम्बेडकर ने। समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपागम किया? इसका उत्तर है NK बोस और सुरजीत सिंह सिन्हा ने। सभ्यता परिप्रेक्ष्य का अर्थ सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में सभ्यता को आधार बिंदु माना है। भारतीय समाज के संदर्भ में NK बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इनका कहना है कि यदि हमें भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता को समझना अनिवार्य है। सभ्यता ही समाज का दर्पण है और इसी से समाज की संरचना एवं विशिष्ट लक्षणों का परिचय प्राप्त होता है। 118 क्वेश्चन है, भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सामाजिक परिवर्तन आता है। सभ्यतावाद। भारत समाज के संदर्भ में NK बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इनका कहना है कि अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता को समझना अनिवार्य है। इस प्रकार भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। उपरोक्त कथन में सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को संबोधित किया गया है। 119 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया था? ये थे WG कॉटसन। श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया है? WG कॉटसन ने इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किया है। 120 क्वेश्चन है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः 2 पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। C निरपेक्ष और सापेक्ष।